जय हिंद दोस्तों। बिहार इंटर स्तरीय परीक्षा 2024 में होने वाला, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म का है, ठीक है। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है, ठीक है दोस्तों। और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 हमने करा दिए हैं और ये नया वॉल्यूम है, ठीक है। और फुल प्ला प्रैक्टिस सेट है, ठीक है दोस्तों। चलिए, आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के घंटी के निशान को दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो तुरंत आप लोग तक पहुँचे। और वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ICC T20 महिला विश्व कप 2023 में आयोजित तथा इस प्रतियोगिता के विजेता कौन सा देश है, ठीक है। तो कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया विजेता है, ठीक है। 2023 में ऑस्ट्रेलिया विजेता है। और मेज़बानी कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में इसको मेज़बानी किया गया था, ठीक है। ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर। और 2022 की मेज़बानी कौन है? तो 2022 की मेज़बानी है ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। 2022 में भी जीता हुआ था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और कहाँ आयोजित किया गया था? तो न्यूजीलैंड में आयोजित किया था। कहाँ किया था? तो न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? तो कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची थी, ठीक है। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कब अपनाया गया, पारित किया गया था? तो 26 जनवरी 1949 को ये पारित किया गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1949 को इसको पारित कर दिया गया था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू भी कर दिया, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से इसको लागू कर दिया था, ठीक है। इसीलिए संविधान दिवस पर ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। संविधान दिवस के बाद ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचवर्षीय पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका मूल उद्देश्य है गरीबी हटाओ, ठीक है। क्या है? तो गरीबी हटाओ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया था? तो किस वर्ष लागू किया गया था इसका? तो 1993 में लागू किया गया था, ठीक है। 1993 में यह संविधान को लागू किया गया था, ठीक है। और सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो सबसे पहले कर्नाटक में किया गया था, ठीक है। कहाँ किया गया था? तो कर्नाटक में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइटिंग ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो नाइटिंग ऑफ इंडिया के किसको नाम से जाना जाता है? तो सरोजिनी नायडू को जाना जाता है, ठीक है। सरोजिनी नायडू को जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। और सरोजिनी नायडू प्रथम महिला भी थी जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थी, ठीक है। प्रथम महिला जो था सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की, ये राज्यपाल भी था, ठीक है। और सरोजिनी नायडू को भारत रत्न से भी पुरस्कार सम्मानित किया गया था, ठीक है। भारत रत्न भी सरोजिनी नायडू को दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व किस खेल से संबंधित है? तो विश्व किस खेल से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका शतरंज से। किस खेल से है? तो शतरंज से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जाता है? तो किन शब्दों में व्यक्त किया जाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में किया जाता है। किस में किया जाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्र में गर्म का शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो खमसिंग कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, खमसिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, खमसिंग कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो मुद्रास्फीति को किसे मापा जाता है? तो इसको हो जाएगा थोक मूल्य सूचांक के द्वारा। किसके मापा जाता है? थोक मूल्य को सूचांक के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू किया गया है? तो किसके शासनकाल में इसको लागू किया गया माप तौल की व्यवस्था को? तो अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को शासनकाल में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 10 अगस्त 2013 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इंटर कॉमन क्रॉस मार्स कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया था? कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया था? तो लूना 25, ठीक है। लूना
5 लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 में किससे सम्मानित किया गया? तो किससे गोल्डमैन पर्यावरण किसमें पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एलेसेडा कोरोको, ठीक है, एसेलेडा कोरोको सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो प्रधानमंत्री के रूप में पदभार कौन संभाला है? तो ये हो जाएगा आपको गुलजारी लाल नंदा ने। किसने संभाला? तो गुलजारी लाल नंदा ने संभाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो किससे संबंध है अनुच्छेद का? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों के रिक्ति की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? तो कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? तो सर्वोच्च न्याय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। कौन संभालता है? सर्वोच्च न्याय के मुख्य न्यायाधीश संभालता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया था? तो कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य जयंती किस रूप से प्रचलित है? तो किस रूप से प्रचलित है? तो ये हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सत्य जयंती किस रूप से प्रचलित है? तो सत्य में जयंती। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुआ था? तो 1959 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1959 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। ठीक है, रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत कब हुआ था? तो 1982 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी का क्या नाम है? तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो यूक्रेन की राजधानी क्यू है। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो क्यू है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यूक्रेन की मुद्रा क्या है? तो यूक्रेन की मुद्रा हिरबिनिया है। ठीक है, हिरबिनिया है। ठीक है, हिरबिनिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया विंस फिल्म के लेखक कौन है? इंडिया बिल्स फिल्म के लेखक कौन है? तो इंडिया बिल्स फिल्म के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद है। अबुल कलाम आज़ाद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अबुल कलाम आज़ाद है इंडिया बिल्स फिल्म के लेखक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो यंग टिसी क्यांगा है। यंग टिसी क्यांगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा कौन है इसमें है? तो लेब्रोडोल है। कौन है? लेब्रोडोल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर ठंडी जलधारा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन है? तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित है। कौन है? तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संघ में दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? तो कितने अक्षांश का अंतर है? तो हो जाएगा 2 डिग्री अक्षांश का अंश है। ठीक है, 2 डिग्री अक्षांश का अंश है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो मरकत द्वीप शामिल नहीं है। कौन द्वीप नहीं है? तो मरकत द्वीप शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो प्रस्तुत किया गया था तो किस भाषा में? तो बेलग्राम में किया गया था। बेलग्राम भाषा में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 1924 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटन के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? तो युद्ध कब लड़ा गया था? तो 305 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। ठीक है, कब लड़ा था? 305 ईस्वी पूर्व में ये लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो कौन सा विकल्प है जो सत्य नहीं है? तो तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यकता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो प्रारंभ करने की घोषणा की है तो बिहार में किया था। कहाँ किया था? तो बिहार में किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमोघ वंश प्रथम किस वंश के शासक था? तो अमोघ वंश प्रथम किस वंश के शासक था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासक था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया है? तो किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया है? तो तराइन का द्वितीय युद्ध में हराया था। किसके में? तो तराइन का द्वितीय युद्ध में हराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने 1569 ईस्वी में काली जंग जल पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहाँ का शासक कौन थे? तो उस समय के वहाँ के शासक कौन थे? तो रामचंद्र थे। ठीक है, कौन थे? तो रामचंद्र थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो कौन है जो प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो लोकसभा का विघटन। ठीक है, कौन है? तो लोकसभा का विघटन शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उपराष्ट्रपति है जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? तो निर्विरोध वह नहीं चुने गए, तो कौन है? तो आर वेंकटरम है जो विरोध में नहीं चुने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्यों संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया था? तो इसको अपरिवर्तनित कर दिया गया था। तो कौन सा? तो 84वां। ठीक है, 84वां में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस धाराशाही होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्व निधन में सहायता दूँ। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का है। किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का है। ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीन कैंप का लेखक कौन था? तो मी कैंप का लेखक कौन था? तो मी कैंप का लेखक है हिटलर। ठीक है, कौन है? तो हिटलर है। मीन कैंप का लेखक कौन है? तो हिटलर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? तो बांग्लादेश की कौन सा सीमा है जो भारतीय राज्य छूता नहीं है? तो नागालैंड। कौन सा है? तो नागालैंड है जो भारतीय राज्य को है, जो बांग्लादेश को वह छूता नहीं है। ठीक है, अब बांग्लादेश के निर्माण कब हुआ था? तो 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश का निर्माण 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को हुआ था। और बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 26 मार्च को मनाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बन जाएगा आप लोगों की। बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 26 मार्च को वो मनाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वास्तुकार का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया गया है? तो अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया गया है तो नागर शौली। किसे? तो नागा शौली को किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नागा शौली को निर्माण में किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, आप लोग को लोग बहुत मेहनत करते हैं और डेली एक सेट बनाते हैं, 2 सेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। राज तरंगिणी नामक ग्रंथ का फ्रांसी में अनुवाद किसने किया था? तो फ्रांसी में अनुवाद किसने किया था? तो मौलाना शौली ने किया था। किसने किया था? तो मौलाना शौली ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से वह संबंधित है? तो शूटिंग से। ठीक है, तो किस खेल से है? तो शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो वो हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो भारत किया गया था। ठीक है, कौन सा अभियान? तो भारत अभियान शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाने वाला जनजाति कौन है?
तो कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाने जनजाति कौन है? तो बुशमैन है कौन है? तो बुशमैन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुशमैन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। तो दक्षिण और भारत के बीच की सीमा को निर्माण कौन करता है? तो विंध्य करता है। ठीक है, कौन करता है? तो विंध्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसान आंदोलन के नेतृत्व कौन सा नेता किया है? तो राजकुमार शुक्ल ने किया है। कौन सा किया है? तो राजकुमार शुक्ल ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक हाउ इकोनॉमिक्स एबंडल द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई है। कौन है? तो मेघनाथ देसाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशनों का उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया था? तो उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया था कितने स्टेशन को? तो 1309 स्टेशन को चिन्हित किया गया था। ठीक है, 1309 स्टेशन को चिन्हित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे वर्ष 2023 से 24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था? तो अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो आर दिनेश को किया गया है। किसको किया है? तो आर दिनेश को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका क्या कारण है? तो अनुवाद है। ठीक है, अनुनाद है। ठीक है, क्या है? तो अनुनाद है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के सबसे अधिक जरूरत होती है, तो मनुष्य को सबसे अधिक कौन सी का जरूरत होता है? तो प्रोटीन का जरूरत होता है। ठीक है, कौन सी का जरूरत होता है? तो प्रोटीन का जरूरत होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है। तो किसको किया जाता है? तो आर्सेनिक को किया जाता है। ठीक है, किसको किया जाता है? आर्सेनिक को किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्वालेजिया के विषय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3:2 का मिश्रण होता है। ये नहीं सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो एंजाइम कहा जाता है। क्या कहता है? तो एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है, एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया गया था। तो किसमें प्रतिपादन किया गया है? तो इसका हो जाएगा फजन तथा सोडी ने किसने? तो फजन तथा सोडी ने में प्रतिपादन किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन होता है ऊर्जा का मात्रा क्या है? तो ऊर्जा का मात्रा क्या है? तो जूल है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रा क्या है? तो ऊर्जा का मात्रा को जूल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त संचरण संबंधी खोज किसने किया था? रक्त संबंध के संचरण के संबंधित खोज किसने किया था? तो विलियम हावेल ने किया था। ठीक है, विलियम हावेल ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया है? तो स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया है। ठीक है, किसने किया है? तो जेम्स वाट ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो हमारे भोजन का मुख्य घटक कौन है? तो स्टार्च है। ठीक है, कौन है? तो स्टार्च है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्च है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दांत
कहा जाता है। तो सार्वभौमिक दाँत किसको कहा जाता है? तो ओ ग्रुप वाले को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? तो ओ ग्रुप वाले को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एसिमिलेशन कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो भूतल से ऊंचाई को मापा जाता है। क्या मापा जाता है? तो भूतल से ऊंचाई को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो आयन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक कौन है? तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजन प्लस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन सा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब कौन बनाता है? ठीक है, तो हो जाएगा अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ये दोनों बनाता है। ठीक है, अवतल और उत्तल लेंस दोनों बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी और सी ये दोनों बनाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने को मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा इसमें? तो ये उसमें हो जाएगा अमोनिया प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? तो अमोनिया प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमोनिया प्राप्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने की बजाय इससे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको माइसनल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहता है? माइसनल प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइसनल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल्सियस, फारेनहाइट तथा रोमन पैमानों पर ताप में निम्नलिखित संबंध क्या है? तो ताप पर निम्नलिखित संबंध क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C/100 बराबर जो होगा F-32/180 बराबर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो बताइए कमेंट में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति के स्टेरॉइड होता है? तो स्टेरॉइड होता है किस प्रकृति का होता है? तो कार्टिसोल का होता है। किसका होता है? कार्टिसोल का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाब तथा आवेश की विमाएँ है क्रमशः। तो आवेश की विमाएँ है क्रमशः किसमें? तो ml के पर -1, T के पावर -2 तथा LMT -1। ठीक, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिलेंटेटाइट समुदाय के अंतर्गत आता है? तो सिलेंटेटाइट का समुदाय के अंतर्गत आता है। तो कौन आता है इसमें? तो जेली फिश आता है। ठीक है, जेली फिश आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जेली फिश आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लोप्लाज्मा क्या है? तो साइक्लोप्लाज्मा क्या है? तो रैखित मांसपेशीय के अर्धतल इंटरफाइबिल पदार्थ है। कौन है? तो रैखित मांसपेशीय की अर्धत इंटरफाइबिल पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपस्थिति होती है, तो उपस्थिति किस में होती है? तो यह संघलन तलल उत्तक में होता है। किस में होता है? संघलन तलक उत्तक में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फेराइड नियंत्रक है। तो फेराइड किस में नियंत्रक है? तो ये नोमेटकर है दोस्तों, इसको बनाने वाला है। ठीक है, ऐसे हम बता देते हैं। हमारे अंदर से ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, वाह सॉरी ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग वीडियो कैसा हो लगे लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। इसका PDF आप लोग को हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, और अपने दोस्तों को साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए।